इस वक्त तमाम पाकिस्तानी भी ये जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि बड़ा केयरफुली वर्डेड था DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी। आई एम बीइंग अ मिलिट्री मैन, जब वो उन्होंने भी ये कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में भी ये बात आ गई कि पाकिस्तान डज रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड और पाकिस्तान करेगा। ऑब्वियसली कल हमने रात को स्कोर सेटल किया इन टर्म्स ऑफ रिटेलिएशन, बट क्या कितना मेजर्ड हो सकता है पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इन दैट सेंस कि इस जारी बात है फिर इट कैन लीड टू एनीथिंग। अगर पाकिस्तान जारी बात है मासूम शहरियों को तो टारगेट नहीं करेगा, पाकिस्तान तो फिर उनके मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करेगा। जी बिल्कुल, ऐसा ही होगा। और जब ये टारगेटिंग होगी तो मेरे ख्याल में अभी उसकी जो तरीक़ाकार तो मुनासिब नहीं है उस पर बात कोई करना, मगर मेरा ये हंच है कि कुछ सिग्नलिंग भी होगी जिससे उनको भी बखूबी अंदाज़ा होगा कि ये क्या होने वाला है, ताकि उसको विद इन लिमिट्स रखा जा सके। तो मेरा ख्याल है इसको यहाँ पे इस चीज़ को यहीं छोड़ देते हैं। ठीक इससे अहम चीज़ जो है वो डिस्कस ये है कि इसका ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है वो क्या है हमारी। ठीक। वो जब भी मिलिट्री स्ट्रेटजी या ग्रैंड स्ट्रेटजी होती है उसमें एक तसलीस होती है, ट्रिनिटी, एंड मीन्स ऑब्जेक्टिव्स। जी। अहदाफ क्या हैं भारत के, हमारे क्या अहदाफ होने चाहिए, और वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो वो अचीव करना चाहता था भारत, उसके लिए क्या मीन्स अचीव वो कर रहा है, और हमें क्या मिनिमम गेन्स क्या करने चाहिए ताकि हम उसको ऐसे एंड करें जंग को कि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करें। जी। भारत का बड़ा क्लियर है कि वो एक इस वक्त ऐसी सोच की गिरफ्त में है जिसको अंग्रेजी का एक वर्ड है ह्यूब्रिस, जी। वो 7 डेडली सिंस में आता है। तो वो अब उसका रवैया, अमली मजहर उनकी जो जयशंकर साहब हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी किया, और वो भी यूरोपियन यूनियन में जाके किया। उनको कहते हैं कि आप, हम तो पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आप प्रीचर बन रहे हैं। मतलब ये जोम देखिए, ये घमंड देखिए। जी। और मेरा ख्याल है कि दुनिया को भी इसकी खासी अभी फटीग हो गई है, और दुनिया भी इसको देख रही है कि इनके इस घमंड को किस तरीके से स्केल डाउन किया जाए। तो इसी घमंड, इसी आरएसएस की सोच, बीजेपी का तो जो सारा जोर है ये 58,000 जो उनकी यूनिट्स हैं, शाखास जिसको कहते हैं आरएसएस की, जी। जहां सुबह पीटी ड्रिल होती है, उसके बाद डॉक्ट्रिनेशन होती है, और कोहर्शन डिवाइसिव हर टैक्टिक से वो उनको इलेक्शन जिता देते हैं। या। अब ऐसी सोच की गिरफ्त में, पागलपन, जुनूनी सोच, उससे सारे अहदाफ सब जो उनके होते हैं ऑब्जेक्टिव्स वो जन्म लेते हैं। एक ये था सिंतास मुआहदे से निकलना, दूसरा ये था कि पाकिस्तान को हमला करके उसकी जो मईशत चल निकली है उसको नुकसान पहुंचाएं, और टू फ्रंट वॉर में इन्वॉल्व करके प्रॉक्सीज को नई लाइफ दे, जिसको पाकिस्तान ने अंडर प्रेशर किया हुआ था अभी। और तीसरा इनका हदफ था कि कश्मीर में, देखिए अब हमारी सारी तवज्जो इस स्टैंड ऑफ पे है, वो अंदर कश्मीरियों के साथ ये क्या कर रहे हैं उससे हमारी आंखें हट चुकी हैं। जी। उस स्मोक स्क्रीन के पीछे 200 से ज्यादा इन्होंने घर मिस्मार कर दिए हैं, 2000 कश्मीरीज इनकासरेट कर लिए हैं, ठीक। लीजेस मनसूख कर चुके हैं, नॉन सब्जेक्ट कश्मीरीज को वो प्रॉपर्टी देने का ये सिलसिला शुरू कर चुके हैं। एम ये है कि वहाँ के डेमोग्राफिक तब्दील किए जाए, किए गर्जे जाएंगे। के देर पा अमन के लिए जो भी चीज होनी है ये वो नहीं करना चाहते। जब वो सस्टेनेबल पीस ही नहीं होना, वो ह्यूब्रिस रहनी है, तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? क्योंकि न्यूक्लियर इक्वेशन में एक छोटा प्रोटैगनिस्ट जो होता है उसका काम ये होता है कि आप वो जो स्पेस ढूंढ रहा है, एक बड़ी पावर जिसके पास कन्वेंशनल कुव्वत ज्यादा है, तो वो स्पेस उनको कन्वेंशनल डोमेन में ना दी जाए। ठीक। और हमारा चूंकि न्यूक्लियर पैरिटी, आप न्यूक्लियर थोड़े वेपन भी हों तो वो बहुत काफी होते हैं डेटरेंस बिल्कुल। एस्टेब्लिश करने के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के पास वो है। पाकिस्तान का कमाल फन जिसको कहते हैं स्ट्रेटजी का, वो ये है कि हम इसको, ये जो स्पेस ढूंढ रहा है कन्वेंशनल वॉरफेयर की, कम से कम करें और उसको इतनी कॉस्ट कर दें कि वो उसको छोड़ दे। बिल्कुल ठीक। और वो हमारे पास न्यू वॉर फाइटिंग कॉन्सेप्ट है, अगर उनका प्रोएक्टिव ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट है तो हमारे पास भी वो हैं, और उनको इसका बखूबी इदराक है। इसी वजह से वो उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस ये जो हमले किए हैं, अब वो कुछ कह रहे हैं कि लॉइटरिंग म्यूनिशन इस्तेमाल किए हैं, कुछ कह रहे हैं कि ड्रोन्स इस्तेमाल किया है, और कुछ कह रहे हैं कि मिसाइल है। तो गर्जे के उनकी जो ये कोशिश थी, इसके बाद जो अगला स्टेप स्केल अप का, कि उसको इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके क्या वो ज़मीनी हमला करना चाहेंगे, टेरिटोरियल गेंस में जाना चाहेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये करेंगे, क्योंकि उनको इस रिस्पॉन्स का पता है। तो ठीक होगा। हमने उसको कम से कम करना है अपने एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स से। और डेटरेंस हमारा मेन स्टे है, रिमेंबर दैट्स आवर मेन स्टे। उसका भारत का घुमंड, ये जो 3 अहदाफ मैंने गिनवाए हैं,
अगर इसको कम करना है तो हमने जब एट द एंड बार्गेनिंग टेबल के लिए जब अगर हमने जाना है तो वो ऐसी एंड स्टेट होनी चाहिए कि भारत का घमंड ज़ायल हो चुका हो और वो जो बुनियादी कजिया है कि सिंध ताज से वो निकला है उसकी तरफ दोबारा आए टेबल पे और एक सेन रैशनल एक्टर की तरह है, बिल्कुल ना ठीक कि है। जैसे ईयू से बात कर रहा है, ना कि दूसरे मुल्कों से कह रहा है, और इस पागलपन की गिरफ्त से निकले और आए उसे कहे कि जी ठीक है हमने कोशिश की, कामयाब नहीं हुए और जंग इसका हल नहीं है, आइए मिल बैठ के इस चीज़ का हल सोचते हैं। बिल्कुल ठीक तो ये वो हमारी कामयाबी होगी। होनी चाहिए। बट टुवर्ड्स द एंड मैं जरा हमाद भाई जरा क्विकली इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा। ये जो आपने भी कहा कि कोशिशें भारत की तरफ से की जा रही हैं, पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है। अभी ब्रिगेडियर साहब ने जारी बात है उसका मिलिट्री एस्पेक्ट अच्छा ही किया, वो नहीं उन्होंने बताया, लेकिन हमारा एंड ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? क्या पाकिस्तान की हुकूमत या जो आपको अब तक इतलात है, हम इससे मुतासर हो सकते हैं कि दुनिया ऑब्वियसली कहेगी कि जी अब एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए, आप जवाब ना दीजिए, ये ना कीजिए। पाकिस्तान ने रात को तो बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन अभी हमारा राइट तो मौजूद है कि हमने अपने जो शोहदा हैं उनका बदला लेना है। तो क्या नज़र आ रहा है आपको इस वक्त इस्लामाबाद में? देखिए, दुनिया के पास कहने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने ये ऑफर भी दी कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते, इंडिया उससे भाग गया। पाकिस्तान फिर भी खामोश रहा। हमला इंडिया ने किया, पाकिस्तान ने तो नहीं किया। मसाजिद को यानी जहां जहां पर हमले हुए, सियालकोट के अलावा मुरीद के बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद जहां भी हमले किए, मसाजिद पर हमले किए हैं, सिविलियंस को मारा है, खवातीन को, छोटे छोटे बच्चों को। तो इंडिया के पास तो कोई अखलाकी बर्तरी तो उसके पास है ही नहीं कि दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाएगी, और इसीलिए तो दुनिया ने उसको आइसोलेट कर दिया है। पाकिस्तान की तो अखलाकी पोजीशन इंतहाई बेहतर है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान ने डिफेंसिव अटैक किया है, हमले का जवाब दिया है, ठीक हो गया, और एक भी सिविलियन इंडियन दिखाई नहीं देता। मतलब मीडिया पर कहीं भी इंडियन मीडिया तक ने नहीं कहा कि एक भी सिविलियन मरा है। पाकिस्तान ने अटैक किया और टारगेट किया तो पोस्टों को किया, LOC पर जो ट्रूप्स मौजूद है वहां पर किया, श्रीनगर और पठानकोट एयर बेसिस को किया, सिविलियन आबादी को तो नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान की पोजीशन तो इंतहाई मजबूत है। दूसरी बात ये कि अगर जंग तवील हो भी जाए तो पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तान बेचारा तो गुज़श्ता 20 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है, उसे तो वैसे भी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। लेकिन क्या इंडिया के अंदर जो 30 के करीब सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, तो क्या इससे एक उनके अंदर डिसइंटीग्रेशन को एक बिल्कुल ठीक है।